हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस। तो हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक का। साइकेट्रिक इसमें हम देखते हैं सिजोफ्रेनिया। जो हमारा टॉपिक है आज का, सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया होता क्या है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में अगर हम बात करें तो इस टर्म को किसने कॉइंड किया था, सबसे पहले बात करें तो कॉइंड किसने किया था? यूजन ब्लूयर ने। यूजन ब्लूअर ने इसको कॉइन किया था। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है, इसको स्प्लिट करके सीजो। सीजो मतलब क्या होता है? स्प्लिट। पेरनिया मतलब, फेरन मतलब माइंड। तो इसमें जो देखने को मिलता है हमें, इसमें डिसऑर्डर मिलता है थॉट प्रोसेस का, माइंड का। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इसको, क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। अफेक्शन, अफेक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थॉट प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में, एक्टिविटी में। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है। इसको सबसे पहले और किस नाम से जानते थे, तो इसको सबसे पहले जानते थे डिमेंशिया प्रेकॉक्स। डिमेंशिया प्रेकॉक्स के नाम से इसको जानते थे। इसको कॉइंड किसने किया था? यूजन ब्लूअर ने सबसे पहले कॉइंड किया था। कॉइंड कब किया था? 1908 में। इसमें मोस्ट सीवियर मेंटल इलनेस होती है। क्या होती है? मोस्ट सीवियर मेंटल इलनेस। इसको मोस्ट सीवियर मेंटल इलनेस। एक चीज समझने वाली बात यह है, तो होता कैसे इसमें, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो सारा कुछ सारा कुछ जितना भी थॉट प्रोसेस होता है इस पेशेंट का, पूरा उल्टा होता है। एक नॉर्मल पर्सन जैसे थॉट थॉट करता है, जैसे बिहेव करता है, जैसे उसका इमोशनल चेंजेस होते हैं, उस तरीके से नहीं देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? अब एक तो इसमें फॉल्स बिलीफ देखने को मिलेगा। फॉल्स बिलीफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? फास्ट बिलीफ। फास्ट बिलीफ का मतलब हो गया पेशेंट अपने आप को भगवान मान ले रहा है, पेशेंट अपने आप को किसी और पर्सनालिटी से कंपेयर कर ले रहा है। तो पेशेंट इसमें जो है फास्ट बिलीव कर लेता है, या किसी चीज को सच नहीं मानता, या झूठी दुनिया में जीने लगता है, तो फास्ट बिलीव हो जाता है। इसके बाद हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन, पेशेंट को हेलुसिनेशन या तो ऑडिटरी होगा, ज्यादातर ऑडिटरी होता है, विजुअल भी होता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, उसके आसपास कोई होगा नहीं, फिर भी उसको लगेगा कि कोई उससे बात कर रहा है, या कोई उसके बारे में बोल रहा है, या कोई उसके बारे में बता रहा है कुछ। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। ये दोनों ही चीजों को हम क्या करते हैं? हॉलमार्क साइन मानते हैं। क्या मानते हैं? हॉलमार्क साइन मानते हैं। किसका हॉलमार्क साइन? किसका मानते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया का अगर हॉलमार्क साइन की बात करें तो दो चीजें इसमें होती हैं। एक तो डिल्यूजन होता है, दूसरा हेलुसिनेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। इसमें जो है सिजोफ्रेनिया होता क्या है, तो सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि नॉर्मली इंसान जो सोच रहा होता है, जो इमोशनल फीलिंग जो होती है, इमोशनल फीलिंग में क्या चीजें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इमोशंस में क्या चीजें देखने को मिलेंगी? इमोशंस में, जैसे इमोशंस में अगर हम बात कर रहे हैं पेशेंट से, कोई खुशी की बात है तो उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा, बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, या बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। या तो इसमें दो तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं, या तो पेशेंट जो है बहुत खुश हो जाएगा, या तो पेशेंट बहुत दुखी हो जाएगा, दोनों ही चीजें। लेकिन दोनों ही चीजें क्या होंगी? मैच नहीं करेंगी एक नॉर्मल पर्सन से। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा, जितना भी काम करेगा पेशेंट सारा उल्टा पुल्टा होगा, एक नॉर्मल इंसान से हटके करेगा। तो वैसे ही पता चल जाएगा कि पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हो रखा है। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कॉजेज इसके क्या क्या होते हैं। तो कॉजेज की अगर हम बात करें तो कॉजेज में सबसे पहले बायोलॉजिकल थ्योरी। कुछ बायोलॉजिकल थ्योरी में सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिकल थ्योरी। तो बायोकेमिकल थ्योरी में अगर हम देखें तो इसमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं? न्यूरो क्या देखने को मिलता है इसमें? न्यूरो न्यूरो
न्यूरोट्रांसमीटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामिन। अगर पूछा जाए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है तो डोपामिन होता है इसके लिए। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? डोपामिन होता है। दूसरा, न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी। अगर न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी की बात कर ले हम, तो न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी में अगर देखा जाए तो इसमें एनाटॉमिकल चेंज आता है। एनाटॉमिकल चेंज इन माइंड। एनाटॉमिकल चेंज इन माइंड क्या चीजें होती हैं? कॉर्टिकल एट्रोफी देखने को मिलता है। कॉर्टिकल एट्रोफी कहने का मतलब ब्रेन के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, कॉर्टिकल रीजन में जो है वहां पे एट्रोफी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से चेंजेज आते हैं पर्सनालिटी में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी क्या कहती है? आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन में ज्यादा चांसेस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन में ज्यादा चांसेस होते हैं सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात कर लें तो इसमें स्ट्रेस होगा। क्या होगा? स्ट्रेस होगा। मैरिज प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस ले रहा है पेशेंट। शादी शादी की प्रॉब्लम, जो मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से जो है पेशेंट के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। एबनॉर्मल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप जो होते हैं नॉर्मल हो जाए, मतलब बच्चे का और माँ बाप से जो एक व्यवहार होता है वो सही तरीके से अगर नहीं होता है तो भी इस चीज के डेवलप होने के पूरे चांसेस है। इसके बाद बात कर लेते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या आ जाएगा? पोवर्टी हो गई पेशेंट के अंदर, या फिर जो पेशेंट बना है उसके अंदर उसके पोवर्टी की वजह से बन गया है, या फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, जॉब बहुत दिन से नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, तो इसकी वजह से फिर देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिलता है? इनजस्टिस, मतलब न्याय नहीं मिल पाया है किसी को, तो बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते सोचते क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा जो है पेशेंट मेंटल इलनेस में चला जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स किसने दिया था? यूजन ब्लूअर ने दिया था। किसने? 4, इसमें 4A दिए थे इन्होंने। क्या दिया था? 4A। इन्होंने पहले तो 2 टाइप के बताए, एक बताया इन्होंने प्राइमरी, दूसरा बताया सेकेंडरी। एक तो प्राइमरी बताया, दूसरा सेकेंडरी बताया। तो प्राइमरी में हम लोग बात करते हैं तो 4A आते हैं। 4A में सबसे पहले ऑटिज्म आता है। ऑटिज्म आता है, इसमें जो मेंटली इंट्रोवर्टेड हो जाता है, इसमें जो पेशेंट होता है मेंटली क्या हो जाता है? मेंटली इंट्रोवर्टेड फील करता है। क्या फील करता है? मेंटली इंट्रोवर्टेड फील करता है। इसमें पेशेंट जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अदर से दूसरे लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उनके थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाता, या सामने वाले की चीजों को नहीं समझता, और इसमें क्या चीजें करता, अपने आप को अलग कर लेता है। एक तो ये चीज हो गई ऑटिज्म। नेक्स्ट हो गया अफेक्टिव इनकॉग्निटी। तो इसमें इनकॉन्ग्रिटी में जो अफेक्टिव होती है, इसमें क्या देखने को मिलता है? इनअप्रोप्रिएट इमोशनल बिहेवियर। इनअप्रोप्रिएट इमोशनल बिहेवियर का क्या मतलब हो गया? पेशेंट जो है अगर कोई खुशी की बात रहेगी तो उसमें जो है पेशेंट खुश नहीं होगा, उसके बजाय क्या हो जाएगा? उल्टा बिहेव करने लगेगा। उल्टा बिहेव करने का क्या मतलब हो गया? पेशेंट उस टाइम जो है दुखी हो जाएगा, या फिर जो है अलग बिहेवियर शो करेगा, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से इमोशंस नहीं शो करेगा उस टाइम। पेशेंट या तो बहुत ज्यादा जो है दुखी हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, हंसने वाली बात पे उसको रोना आएगा, रोने वाली बात पे हंसना आएगा, तो ऐसा समझ जाइए वहां पे क्या हो रहा है? अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। तीसरा है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस का क्या मतलब हो गया? एसोसिएट नहीं कर पाएगा पेशेंट। इसमें एसोसिएट नहीं कर पाने का क्या मतलब हो गया? हम पेशेंट से क्वेश्चन कुछ बोलेंगे, बताएगा कुछ और। तो इसमें क्या चीजें हो गई? पेशेंट से हमने पूछा जो है कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो कॉलेज का नाम ना बता के वो उसकी बिल्डिंग का कलर बता रहा है, बिल्डिंग की चीजें बता रहा है, उसके सारी चीजें बता दिया, लेकिन वो चीज नहीं बता। इसका मतलब क्या होगा? एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस, एसोसिएट नहीं कर पा रहा है जो भी उससे पूछा जा रहा है जो चीजें। इसके बाद है एम्बी बैलेंस। अब एम्बी बैलेंस का क्या मतलब होगा? टू अपोजिट इमोशंस एट सेम टाइम। टू अपोजिट इमोशन एट सेम टाइम।
एक ही बार में, एक ही टाइम पे उसको दो पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, जो है सेम पर्सन के लिए दो फीलिंग्स आ रहे हैं। एक तो किसी भी पर्सन के बारे में पूछोगे तो उसके बारे में बोलेगा बहुत अच्छा इंसान है, दूसरी पल बोलेगा जो है बहुत ही बुरा इंसान है। तो दोनों ही फीलिंग्स एक इंसान के अंदर एक सिचुएशन के लिए या फिर एक इवेंट के लिए दोनों ही फीलिंग्स उसके अंदर आती हैं, या दो तरीके की बातें उसके दिमाग में आती हैं, तो उसको हम एम्बिवैलेंस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या होता है, सबसे पहले एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होगा। एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर का क्या मतलब हो गया, ऐसा मोटर बिहेवियर जो एबनॉर्मली करता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हो गया, अगर पेशेंट एक जगह पे खड़ा है तो घंटों खड़ा रहेगा। क्या रहेगा, एक जगह पे अगर खड़ा है तो घंटों घंटों खड़ा रहेगा, उसी पोजीशन में घंटों खड़ा रहेगा, उसको हम लोग वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये जो है सेकेंडरी सिम्टम्स में आते हैं। इसके बाद एनर्जिया। एनर्जिया का क्या मतलब हो जाता है, एनर्जिया का मतलब कोई भी एक्टिविटी इनिशिएट नहीं कर पाएगा। इनिशिएट नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, कोई भी एक्टिविटी इनिशिएट उसको करना होगा तो इनिशिएट नहीं कर पाएगा, कोई भी काम शुरुआत करनी है तो नहीं कर पाएगा। और इसके बाद इकोलेलिया और इकोपेरेक्सिया, दोनों चीजें आती है। इकोलेलिया और इकोपेरेक्सिया दोनों में डिफरेंस क्या है, इकोलेलिया में क्या होता है, वर्ड्स को रिपीट करता है। अगर दूसरा कोई कुछ बोल रहा है तो उसको क्या कर रहा है, वर्ड्स को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वर्ड्स रिपीटिशन, दूसरे इंसान से बोला गया वर्ड्स को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। इकोपेरेक्सिया में क्या कर रहा है, एक्टिविटी को कॉपी कर रहा है। किसको कर रहा है, एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जो है इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस कैसे कैसे आएगा, एक तो पेशेंट को अपैथी होगी, दूसरा एनेडोनिया होगा। तो अपैथी और एनेडोनिया दोनों चीजें क्या होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस में क्या होता है, इसमें एनोडोनिया में कोई प्लीजर नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, किसी टाइप का प्लीजर जो है फील नहीं होता, किसी भी काम को करते टाइम किसी भी टाइप का प्लीजर नहीं फील होगा। अपैथी में इसका मन ही नहीं करेगा कोई चीज करने का, ठीक है। अपैथी में क्या होगा, इसका कोई मन नहीं करेगा इनिशिएट करने का या काम करने का। एनोडोनिया में क्या होगा, प्लीजर नहीं मिलेगा, काम कर लेगा लेकिन प्लीजर नहीं मिलेगा। लेकिन अपैथी में क्या होगा, नो मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं आएगा किसी भी काम को करने के लिए अपैथी में। और इसके बाद इमोशनल ब्लंटिंग। इमोशनल ब्लंटिंग में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब एक लेवल तक आने के बाद उससे उससे ऊपर जो है पेशेंट ना खुश हो पाता है ना दुखी हो पाता है। इमोशनल ब्लंटिंग में क्या होता है, एक जो इसका मूड होता है एक जगह रुक के रह जाता है, या फिर उससे ऊपर जो है अच्छा नहीं फील कर पाता है। मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट मतलब क्या होता है, दूसरों पे भरोसा नहीं होगा। मिसट्रस्ट क्या होगा, दूसरों पे भरोसा नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अल्टर्ड थॉट प्रोसेस में। तो पैरानोइया होगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या होगा, मिसट्रस्ट होगा। क्या होगा, मिसट्रस्ट होगा, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद न्यूरोलॉजिज्म। न्यूरोलॉजिज्म मतलब न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द की खोज कर देगा या नया नया शब्द बोलने लगेगा, ठीक है, नया नया शब्द बोलने लगेगा, उसको न्यूरोलिज्म बोलते हैं। इसके बाद पुअर्टी ऑफ स्पीच, मतलब बोलेगा थोड़ा बहुत बोलेगा, इसके बाद ज्यादा नहीं बोल पाएगा। किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए कह दोगे थोड़ी देर बोलने के बाद चुप हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या करता है, फॉल्स बिलीव करता है। फॉल्स बिलीव किस किस में कर लेगा, या तो ग्रैंडियोसिटी हो जाएगी उसको डिल्यूजन की, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगेगा या फिर भगवान समझने लगेगा। इसके बाद रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस आएगा, ऐसा लगेगा कि उसको उसके बारे में बातचीत चल रही है, जहां भी चल रही है इस टाइप का इंसान समझ लेगा, ठीक है। तो इसके बाद तो हम लोग बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में। तो इसमें क्या आएगा, हेलुसिनेशन आएगा। क्या आएगा, हेलुसिनेशन। इसमें ऑडिटरी आएगा और विजुअल आएगा। ऑडिटरी होता है मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, जो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा पेशेंट को कोई बात कर रहा है, उसको सुनाई दे रहा है कानों में, कोई उसके बारे में बात कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट की। डिसऑर्डर ऑफ इंसाइट में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, पेशेंट में इंसाइट में इसकी इंसाइट क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब अपने बारे में क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाता है जो पेशेंट होता है, इसमें इंसाइट एब्सेंट हो जाती है। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दो टाइप के सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव सिम्टम होता है। जो पॉजिटिव सिम्टम होता है इसको हम हार्ड सिम्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड सिम्टम। निगेटिव को हम सॉफ्ट सिम्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सिम्टम।
तो इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, एम्बिवैलेंस, दो इमोशंस, टू अपोजिट इमोशंस देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर एक ही चीज के लिए। डिल्यूजन, फॉल्स बिलीफ देखने को मिलेगा। इकोपेरिक्सिया, एक्टिविटी की नकल करेगा दूसरे के। कैप्रोलेलिया, कैप्रोलेलिया का क्या मतलब होता है, वल्गर, वल्गर लैंग्वेज का यूज करेगा, मतलब गाली वगैरह बकेगा पेशेंट जो होगा, वल्गर लैंग्वेज। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन में क्या होगा, ऑडिटरी और विजुअल हैलुसिनेशन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आइडियाज ऑफ रेफरेंस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो है इसमें आइडियाज ऑफ रेफरेंस पे उसके बारे में बातचीत हो रही, जितनी भी बातचीत हो रही है उसके बारे में कर रहे हैं दूसरे लोग बात, ये चीजें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके हाँ, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव में, तो एलोजिया, एलोजिया क्या मतलब, पोवर्टी ऑफ कंटेंट, पोवर्टी ऑफ स्पीच, मतलब बहुत ज्यादा कुछ बातचीत करने के लिए इसके पास वर्ड्स नहीं होंगे अगर हम इससे बातचीत करने लग जाए। एनेडोनिया, एनेडोनिया में क्या होता है, प्लीजर एब्सेंट हो जाएगा, इमोशनल प्लीजर जो होगा एब्सेंट देखने को मिलेगा। ब्लंटेड इफेक्ट, एलिवेटेड लेवल का जो है हैप्पीनेस नहीं देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, मतलब इसका मूड क्या होगा जो एक जगह रह जाएगा बद के। फ्लैट इफेक्ट में क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन जो होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, चाहे उसमें हंसी वाली बात कर लोगे या दुखी वाली बात कर लोगे, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल होगा। अपैथी मतलब इसमें कोई मोटिवेशन नहीं होगा किसी भी काम करने के लिए, मोटिवेशन क्या होगा, कम होगा, या लॉस ऑफ इमोशन होगा, इसमें लॉस ऑफ इमोशन होगा। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर देखो, पॉजिटिव सिम्टम और निगेटिव सिम्टम के लिए क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, डोपामिन होता है। और निगेटिव के लिए कौन सा होता है, निगेटिव सिम्टम के लिए कौन सा होता है, सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन होता है। तो इसमें डोपामिन और सेरोटोनिन में पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में देखें तो पेशेंट का बिहेवियर जो होगा अल्टर्ड देखने को मिलेगा। पॉजिटिव में क्या होगा, बिहेवियर जो होगा अल्टर्ड मतलब एक्साइटेड देखने को मिलेगा, एक्साइटेड। और जितने भी नेगेटिव सिम्टम आएंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा, स्टूपरस, स्टूपरस देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, बिल्कुल पेशेंट नम हो जाएगा, बिल्कुल किसी भी चीज का रिस्पांस नहीं करेगा, सोशल विड्रॉल कर लेगा, जो है निगेटिव सिम्टम अगर उसको आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव सिम्टम आ रहे हैं तो पेशेंट ओवर एक्टिविटी करेगा, पेशेंट उल्टे सीधे हरकतें करेगा, या ओवर एक्साइटमेंट में आ जाएगा, या पेशेंट भागेगा दौड़ेगा, या पेशेंट किसी को मार देगा, गाली देगा, तो इस टाइप की चीजें अगर कर रहा है तो पॉजिटिव सिम्टम है। अगर स्टूपरस हो जा रहा है तो निगेटिव सिम्टम है। दोनों के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। जो डोपामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए होता है, और निगेटिव सिम्टम के लिए क्या होता है, सेरोटोनिन होता है। तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।